यूक्रेनी काउंटर अटैक से पहले ही रूस का धुआंधार हमला हुआ है। यूक्रेन के शहरों में रूस ने तबाही मचाकर रख दी है। राजधानी कीव समेत दर्जनों शहरों में भीषण अटैक रूस की तरफ से लगातार जारी है। रूसी मिसाइल हमले और बॉम्बिंग यूक्रेन में इस वक्त भी जारी है। रूस के बड़े हमले। तो देखिए ताजा हमलों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन के मेलिटोपोल का रुख करते हैं। यहां पर भी रूस ने बड़ा हमला किया है। मेलिटोपोल में घर में घुसे रशियन रॉकेट अटैक से मेलिटोपोल में भारी तबाही मची है। अब से थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। मेलिटोपोल में घर में रशियन रॉकेट कैसे घुस गए, किस तरह से भीषण तबाही हुई इस पूरे इलाके में, तस्वीरें देखिए। और खेरसौन में रूस के ताबड़तोड़ अटैक, जी हां, रूसी हमले में घर की छतें टूटी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये जो ताजा हमले हुए हैं उसमें किस तरह से मकान धराशायी हुए जिन पर हमले के बाद उनकी छतें पूरी तरह से टूट गई है। ये देखिए, ये वही मकान है जहां पर रूसी हमले के बाद ये मकान पूरी तरह से धराशायी हो गया, छत टूट गई और निचला हिस्सा भी आप देखिए पूरी तरह से डैमेज है। तो रूस ने जिस तरह से हमले किए हैं जरा उसको भी हम देख लेते हैं। पुतिन ने लगातार आक्रामक रवैया अपनाया। क्या पुतिन यूक्रेन को काउंटर ऑफेंसिव का मौका नहीं देना चाहते? क्या पुतिन यूक्रेनी फौज का मनोबल तोड़ने की कोशिश में है? क्या ज़ेलेंस्की को काउंटर ऑफेंसिव का प्लान फिलहाल रोकना पड़ेगा? क्या अपनी जमीन वापस लेने का ज़ेलेंस्की का सपना जो है वो अधूरा रह जाएगा? रूसी एग्रेशन को देखते हुए क्या नाटो की वॉर में सीधी एंट्री हो सकती है? ये तमाम सवाल जो फ्रेश अटैक्स हुए हैं उसके बाद उठ रहे हैं। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। परिचय आपका करा दें, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं और हमारे साथ राजीव सरदाना सर जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ यूके देवनाथ सर जुड़े हुए हैं, तमाम एक्सपर्ट्स हैं। सोई सर, पहला सवाल आप ही से रखना चाहूंगा। ये जो एग्रेसिव अप्रोच है पुतिन का, इसके इशारे क्या हैं, इसका मैसेज क्या है? वाकई इसका कोई इंपैक्ट पड़ेगा या फिर यूक्रेन और नाटो जिस प्लान पे काम कर रहे हैं वो जारी रहना? नहीं, ऐसा रवि, ये जो लड़ाई का एक तरीका ये भी होता है कि इससे पहले आप हमला करो, मैं हमला कर दूं। जो जिस प्रकार से आप सही बता रहे थे 5-6 दिनों से कि 30 अप्रैल के आसपास स्प्रिंग ऑपरेशन की तैयारियां हो रही हैं, यूक्रेन तैयारी कर रहा है और हमले काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी कर सकते हैं। तो रशिया ने जो किया है कि जहां पर भी उनकी बेसेस हैं, जहां एम्यूनिशन डंप्स हैं, और वहां पर ही सीधा बम्बार्डमेंट करके उनका जो ऑफेंसिव के पहले ही उनकी तैयारी को तहस नहस करना, ये एक बहुत बड़ा तरीका रहता है जिसके शायद रशिया ने कोशिश की है। और जिस प्रकार से साइकोलॉजिकल मैसेज भी दिया है कि अभी भी मेरे में दम है, तुम काउंटर ऑफेंसिव या अमेरिका से मिले हुए कुछ टैंक या हाइमार्स या फिर ये जो MiG-29 मिले हैं, इनके भरोसे मत रहना, मैं सबको बर्बाद कर सकता हूं। ये मैसेज भी रशिया ने, यानी कि सर यूक्रेन का कॉन्फिडेंस तो हाई है लेकिन उससे बड़ी कहीं तैयारी रूस की है, क्योंकि रूस बार बार यूक्रेनी सेना को मात दे रहा है जंग के मैदान में। खेरसौन में कई घरों पर रूस ने हमला किया है। रूसी हमले में घरों की छतें उड़ गई हैं। खेरसौन में जो ताजा हमले हुए हैं उसकी बिल्कुल ताजा तस्वीरें, लेटेस्ट वीडियो हम आपको इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। किस तरह से ताजा हमलों में तमाम जो घर यहां पर मौजूद थे उनकी छतें उड़ गई हैं, घर धराशायी हो गए हैं। हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें इसकी गवाही देती हुई। और आइए देखते हैं कि इस मेगा रूसी अटैक की और डिटेल क्या हासिल हुई है। यूक्रेन पर 100 मिसाइल अटैक, रूस का ओपन चैलेंज। रूस का 100 क्रूज मिसाइलों से अटैक का ऐलान सामने आया है। इस दिन को ज़ेलेंस्की और बाइडेन कभी भूलेंगे नहीं। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं, समंदर और आसमान दोनों से हमारे मिसाइल एक्टिव हैं। देखते हैं कि इन रूसी मिसाइलों को रोकता कौन है। देखते हैं कि अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम करता क्या है। शायद वो एक भी मिसाइल को रोक नहीं पाएंगे, ये दावा किया जा रहा है। रशिया की तरफ से बहुत बड़ी गलती कमांडर सरदाना कर दी क्या यूक्रेन ने, ये कहकर कि 30 अप्रैल को हम बड़ा हमला करने जा रहे हैं, बड़े काउंटर ऑफेंसिव का हमारा प्लान है। देखिए, प्लानिंग कहना
और लोगों को, ये पूरे विश्व को मैसेज देना कि हम काउंटर अटैक करेंगे। जी, मैसेज देने में और काउंटर अटैक करने में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो अभी रशिया ने मिसाइल अटैक, 100 मिसाइल अटैक की बात की है, अंडर वाटर, सरफेस से और लैंड अटैक से, आप देखेंगे कि जो अमेरिकन डिफेंस, एयर डिफेंस सिस्टम है, बिल्कुल ही फेल होगा, क्योंकि क्रूज मिसाइल्स कई ध्वनि की स्पीड से ज्यादा। तो ये तो तबाही साफ तौर पर नजर आ रही ना। देखिए ना हाल क्या हो रहा है यूक्रेन के तमाम शहरों का। कहां है मिसाइल डिफेंस सिस्टम? वही मैं आपको कह रहा हूं, जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनके आगे मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम्स फेल हो जाते हैं। जी, आप ड्रोन को रोक सकते हैं, एयरक्राफ्ट को रोक सकते हैं, हेलीकॉप्टर को रोक सकते हैं, लेकिन मिसाइल सिस्टम्स, क्रूज मिसाइल्स को रोकना नामुमकिन के बराबर है। ये जो अमेरिकन सिस्टम्स है उनके लिए। बिल्कुल, जंग के मैदान से जो अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे तो यही समझ में आ रहा है। देखिए, एक और जानकारी आपको देने जा रहे हैं। यूक्रेन में अभी रूस के कहां हमले हुए, यानी ताजा हमले कहां हुए हैं, ये आपको बताते हैं। देखिए, मैप के जरिए आपको हम लोकेशन समझा रहे हैं। सबसे पहले कीव, यूक्रेन की राजधानी है कीव, यहां पर ताजा हमला हुआ है। वहीं निप्रो सिटी पे भी हमला हुआ है। सुमी, खेरसोन, ज़ेपोरिज़िया, मेलिटोपोल, ये वो शहर हैं जहां ताजा हमले रूस की ओर से किए गए। रूस के ताजा अटैक में कई घर तबाह हो गए। खेरसोन में लगातार हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं और इसमें कई घरों को नुकसान पहुंचा है। देखिए तस्वीर, कई अपार्टमेंट्स हैं जहां पर जो बारूद जब गिरा तो इसके बाद वो अपार्टमेंट तहस नहस हो गया। कई घरों की छतों के परखच्चे उड़ गए। तो ये खेरसोन में एक अपार्टमेंट, एक घर की तस्वीर, लेकिन कमोबेश ऐसे हालात कई घरों में नजर आ रहे, कई इमारतों में नजर आ रहे। तो देखिए, एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक से हिल गया है पूरा यूक्रेन। अगर यह कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। यूक्रेन के कई शहरों पर रूस ने अटैक किया है। खेरसोन समेत कई जगहों पर बड़े हमले हो रहे हैं और उसकी ताजा तस्वीरें आप टीवी 9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। खेरसोन में अभी भी जारी है रूस के हमले। ये बिल्कुल ताजा तस्वीरें हैं, लेटेस्ट वीडियो है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। तमाम घरों का, अपार्टमेंट्स का क्या हाल हुआ है रूस के ताजा अटैक्स के बाद, ये आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। कहां तो यूक्रेन प्लानिंग कर रहा था, बड़े हमले करने की योजना बनाई गई थी रूस पर, लेकिन उल्टे रूस ने यूक्रेन के तमाम शहरों की बर्बादी की कसम खा ली है, ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर। रवि, और खेरसोन में अलग अलग इलाकों में हमले जी रूसी सेना लगातार कर रही है। हमले, रूसी अटैक में खेरसोन में भारी बर्बादी हुई है। खेरसोन की ये तस्वीरें देखिए किस तरह से अलग अलग इलाकों में रूसी अटैक के बाद तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। घर हो, मकान हो, अपार्टमेंट्स हो, हर जगह हमले हुए हैं और भारी बर्बादी हुई है खेरसोन में। देवनाथ सर, इन तस्वीरों को देखकर क्या लग रहा है कि रूस के ये हमले और इंटेंस होने वाले हैं और कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूक्रेन को मौका ही नहीं देना चाहता रूस? रवि, देखिए, जेलेंस्की बार बार रूस को पिछले कुछ महीने से डरा रहे थे कि वह क्रीमिया की तरफ अग्रसर होंगे। खबरें तो ऐसे भी आई थी कि जेलेंस्की ने अपनी 9 इन्फेंट्री ब्रिगेड को तैयार रखा है ताकि वह क्रीमिया की तरफ अग्रसर हो जाएं। शायद खेरसोन ही उसके लिए लॉन्चिंग पैड बनता। हम फौजी भाषा में बोलते हैं फॉर्म अप एरिया। तो शायद खेरसोन से नाइपर रिवर को क्रॉस करके जेलेंस्की की फौजें फॉर्म अप एरिया FUP में पहुंच रही थी। इन हमलों को अब रूस इतने ताबड़तोड़ तरीके से खेरसोन पर इसलिए कर रहा है ताकि खेरसोन में जो उनका बिल्डअप है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स है, उसको बैकफुट पे डाल दिया जाए। और सारी कोशिश की जा रही है कि यूक्रेन की जो फौजें हैं वो नाइपर रिवर के पश्चिम में ही घिर जाएं, यानी वो नाइपर रिवर को क्रॉस करके नाइपर रिवर के पूर्व में ना आए और वहां से क्रीमिया की तरफ कूच ना करें। बिल्कुल, तो क्रीमिया को बचाने का पूरा प्लान नजर आता है, इसलिए इतने जोरदार तरीके से हमला बोला जा रहा है रूस की तरफ से। यूक्रेन के पेवलोग्रेड में भीषण अटैक हुआ है। रूसी हमले के बाद केमिकल प्लांट में आग भी लग गई है। देखिए, यूक्रेन के पेवलोग्रेड में भीषण हमला हुआ है, रूस की ओर से यह हमला हुआ है जिसमें केमिकल प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है और इस हमले के बाद चारों तरफ आग ही आग, धुएं का गुबार नजर आ रहा है।
तो यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव से पहले रूस ने हमले और तेज कर दिए हैं। आइए रूसी हमलों से जुड़े 10 सबसे बड़े अपडेट्स पर नजर डालते हैं। एक के बाद एक पॉइंट्स के जरिए हम आपको बताएंगे बिग वॉल पर रूस लगातार हमले कर रहा है और 10 बड़े अपडेट इससे जुड़े हैं। पहला बड़ा अपडेट क्या कि यूक्रेन पर 100 मिसाइलों से अटैक की तैयारी है, यानी कि अब स्ट्रेटेजी बदली जा रही है, यूक्रेन पर बड़े हमले किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी स्ट्रेटेजी है कि कीव समेत पूरे यूक्रेन में एयर रेड अलर्ट किया जा रहा है। कीव में बड़ी संख्या में लोग बंकरों में छिपे हुए, जैसे ही सायरन बजता है लोग बंकरों में छिपने के लिए आ जाते हैं। लोगों से अपील है कि एयर रेड सायरन को गंभीरता से लिया जाना चाहिए क्योंकि राजधानी कीव पर बैक टू बैक अटैक हो रहे हैं। ज़पोरिज़िया में भी कई हमले हुए हैं, फायर स्टेशन भी तबाह कर दिया गया। सुमी में 3 जगहों पर बड़े रूसी अटैक हुए। देखिए जो बड़े अपडेट्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये ताजा हमलों से जुड़ा हुआ है। साथ ही पाब्लोहर्ड में भी कई भारी धमाके की आवाज सुनी गई है और यूक्रेनी कमांडर इन चीफ ने नाटो कमांडर से इस बारे में बात भी की है। निकोपोल की बात करें तो वहां भी रूस ने हैवी फायरिंग की है और 10वीं बड़ी अपडेट यह है कि रूसी फायरिंग में सिविलियन की, यानी कि जो आम नागरिक है उनकी भी मौतें हुई हैं। तो इस तरीके के हमले लगातार किए जा रहे हैं। संजय सोही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, यूक्रेन कहा तो फाइनल अटैक की तैयारी कर रहा था, क्या इसी ज़ेलेंस्की की स्ट्रेटेजी को देखते हुए रूस ने अब हमले तेज कर दिए हैं? कई ऐसे शहर हैं जिनमें से एक कीव भी है, वहां पर टारगेटेड अटैक किए जा रहे हैं, सिविलियंस की भी जाने जा रही है। नहीं, बिल्कुल अंजलि जी, जैसा कि खबरों में आ रहा था, अभी भी आपने डिस्क्राइब किया है कि यूक्रेन हमले की तैयारी कर रहा है। तो रशिया ने कहा इससे पहले अब हमला करो, मैं आपको वहीं खड़े खड़े अपने जहां पर आपके बेसिस हैं, जहां पर आप लोग खड़े इकट्ठे हो रहे हो, वहीं पे बर्बाद करता हूं। दूसरी बात, जितनी बर्बादी आप दिखा रहे हैं कि बिल्डिंगें टूटी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई बिल्टअप एरिया के, चाहे वो खैरसो हो, बखमुट हो, कीव हो, ये सब जगह बिल्डिंगें हैं जहाँ पे शरण लेके यूक्रेनी सैनिक फायरिंग कर रहे हैं, रशियन सैनिकों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। यही कारण है कि उस पहले बिल्डिंग को बर्बाद किया जाता है, फ्लैट तोड़े जाते हैं और तब वो हमला, इन्फेंट्री हमला कर सकती है, उस इलाके क्लियर कर सकती है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक दुख की बात मुझे सिर्फ ये लगती है कि जो आम आदमी शायद जिंदगी भर की पूंजी कमा के फ्लैट खरीदा होगा, बिल्डिंग खरीदी होगी, वो बेचारे के लिए तो एक तरह से कहानी खत्म है। वो आज दुनिया में शरणार्थी के तौर पे दूसरे देशों में रह रहा है। बाखमुत से एक बहुत बड़ी खबर है। बाखमुत में सप्लाई लाइन पर यूक्रेन के कब्जे का दावा। रूस को बाखमुत में लगा बहुत बड़ा झटका, जल्दी पीछे हटने पर मजबूर हो सकती है यहां रूस की सेना। ये बाखमुत से बिल्कुल ताजा अपडेट आ रही है। तो देखिए, कहां बाखमुत पर 100% कब्जे की बात की जा रही थी रूस की तरफ से, लेकिन अब एक बार फिर यहां यूक्रेन की सेना हावी होती हुई नजर आ रही है। रोड ऑफ लाइफ बाखमुत फाइट की अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। रोड ऑफ लाइफ कही जाने वाली सप्लाई लाइन पर यूक्रेनी कंट्रोल हो गया है। रूस ने कई बार यूक्रेनी सप्लाई लाइन काटने की बात कही। रूस कई बार बाखमुत पर कब्जे का दावा भी कर चुका है, लेकिन अब स्थितियां पलटती हुई नजर आ रही हैं। यूक्रेन की सप्लाई लाइन के कंट्रोल में होने का दावा सामने आया है। बाखमुत पर कब्जे के लिए 10 महीने से चल रही है जंग। 70,000 की आबादी वाला बाखमुत खाली हो चुका है, वीरान हो चुका है, लेकिन जंग जारी है। यूक्रेन वॉर में रणनीतिक लिहाज से बाखमुत बहुत ज्यादा अहम है और इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं। डोनबास में ही मौजूद है हमारे संवाददाता मनीष झा। मनीष, एक बार बाखमुत से जो ताजा अपडेट सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि हालात एक बार फिर यहां पर पलट रहे हैं, यूक्रेन हावी होता हुआ नजर आ रहा है। आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, जहां तक बाखमुत का सवाल है तो बाखमुत में आज की तारीख में 95% से अधिक का जो इलाका है वो रूसी सेना ने अपने कब्जे में कर रखा है। अब कुछ छिटपुट ऐसे स्ट्रीट हैं जहां पर यूक्रेन के सैनिक आखिरी अपने खुद को बचाने के लिए जी जान लगाए हुए हैं ताकि किसी तरीके से वो बाखमुत छोड़कर जा सके। दिक्कत ये हो रही है यूक्रेनी सैनिकों के लिए कि बाखमुत से जब वो निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं तो उनके एग्जिट रूट पर भी रूस की तरफ से लगातार हमले हो रहे हैं। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं यहां से महज 1 घंटे के ट्रेवलिंग डिस्टेंस पर बाखमुत है और मैं आपको ये बता सकता हूं कि इस वक्त जो रूस ने बाखमुत को चारों तरफ से घेर रखा है, वैसी स्थिति में रोजाना यूक्रेन के करीब 500 सैनिक या तो मारे जा रहे हैं या बुरी तरह से घायल हो रहे हैं और उनको अब बैकअप भी नहीं मिल पा रहा है क्योंकि चारों तरफ से सर्कल के हिसाब से यूक्रेन को रूस ने घेर रखा है और इसी वजह से अब यूक्रेनी सैनिक भी वहां से
किसी तरह जिंदा बचने की कोशिश में हैं, लेकिन शायद वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं, इस पर भी संदेह है। जी बिल्कुल। तो मनीष झा इस वक्त जो ताज़ा इनपुट दे रहे हैं बागपुत से वो ये कि 95% ऐसे इलाके हैं बागपुत के जो अभी भी रूस के कब्जे में है। लेकिन मनीष, यहाँ पर ज़ेलेंस्की की स्ट्रैटेजी को लेकर भी तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ज़ेलेंस्की ने ये क्या किया। 30 अप्रैल की तारीख का जिक्र करके रूस को चेतावनी दे दी और अब रूस यूक्रेन के तमाम शहरों को बर्बाद कर रहा है। जिम्मेदार कौन है इसका? देखिए, रूस की तरफ से तो यही दलील दी जा रही है कि हम उन जगह पर हमले कर रहे हैं जहां से कि ज़ेलेंस्की हमले की तैयारी कर रहा है, यानी जहां पर ज़ेलेंस्की की सेना इकट्ठा हो रही है अपने साजो सामान के साथ, हथियार के साथ, सैनिक जहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन ये बात सही है कि ज़ेलेंस्की की स्ट्रेटजी यहां पर फेल हो गई इस मायने में कि सबसे पहले तो अमेरिकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो लीक हो गए। पेंटागन के डॉक्यूमेंट्स लीक होने के अलावा ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार के लोग भी बढ़ चढ़कर उस तारीख की बात कर रहे थे। इसके अलावा जो मैंने महसूस किया है रूसी इंटेलिजेंस के अधिकारियों और रूसी मिलिट्री से बात करके, उन्हें ग्राउंड पर एक एक इंफॉर्मेशन है, ग्राउंड पर उन्हें ज़ेलेंस्की की सेना के मूवमेंट की एक एक जानकारी है और उसी हिसाब से उन्होंने अपनी पोजीशनिंग भी की है। और ये बात पिछले कुछ दिनों में फ्रंट लाइन पर इस युद्ध क्षेत्र में रहकर सैनिकों के बीच में जाकर मुझे दिख रहा है। बिल्कुल, यानी कि ज़ेलेंस्की जो सोच रहे थे उससे बिल्कुल उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। बाखमुट चासिव की सड़क हो सकती है गेम चेंजर। यूक्रेनी कब्जे से बढ़ेगी रूसी सेना की मुश्किलें। बाखमुट से यूक्रेन में आगे बढ़ना आसान नहीं है। बाखमुट में वॉर में आ गया है यू टर्न। तो आप देखिए, रोड ऑफ लाइफ जिसे कहा जाता है, जो कि तमाम रसद और तमाम जो सप्लाई लाइंस है उसके लिए काफी मददगार साबित होती है। इस पर बताया जा रहा है कि एक तरफ यूक्रेनी सेना का कब्जा हो गया है, दूसरी तरफ यह भी अब कहा जा रहा है कि क्या ये वो पॉइंट है जहां से यू टर्न आ सकता है बाखमुट की लड़ाई को लेकर, क्योंकि लगभग पूरे बाखमुट पर कब्जे का दावा वैगनर फोर्सेस की तरफ से किया गया था। लेकिन अब यूक्रेन ने एक बार फिर से बड़े हमलों को अंजाम दिया है। आपको बताते हैं कि बाखमुट में रूस और यूक्रेन के लिए रोड ऑफ लाइफ की आखिर अहमियत क्या है, जिसका जिक्र बार बार हो रहा है। ये बिग वॉल के जरिए एक एक इंफॉर्मेशन आपको हम दिखा रहे हैं। अब आप जरा देखिए, पहले यहां पर ये जो आप मैप देख रहे हैं, आप जरा मैप को आप समझिए और इसके जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरफ से जो रोड ऑफ लाइफ है वो काफी ज्यादा अहम साबित हो जाती है बाखमुट के लिहाज से। ये बाखमुट और चासिव यार को जोड़ने वाली सड़क है। रोड ऑफ लाइफ के बारे में खास बात, दोनों शहरों के बीच की दूरी सिर्फ 17 किलोमीटर की। अगली बड़ी बात क्या है इसको लेकर, 10 महीने से इस सड़क पर रूसी कब्जे की कोशिश लगातार होती रही है। कुछ वक्त के लिए रूस ने इस पर दबाव बना लिया था, काफी हद तक कब्जा कर भी लिया था। इसी रास्ते से बाखमुट से यूक्रेन में आगे की जो एंट्री है वो संभव होती, यही वजह है कि इस सड़क पर काबू पाना बहुत जरूरी था। इस सड़क से ही यूक्रेनी सैनिकों को सैन्य सप्लाई अब मिल रही है और यही वजह है कि यूक्रेनी सैनिक बड़ा काउंटर ऑफेंसिव यहां से कर रहे हैं। यूक्रेन का दावा है रूस को रोड ऑफ लाइफ से धकेल दिया है हमने, वहां से उनकी सेना को हमने हटा दिया है। इस बात का जो दावा है वो किया जा रहा है। यूके देवनाथ सर, मेरा सवाल आपसे यह है, रोड ऑफ लाइफ को लेकर ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इस पर कब्जा यूक्रेन का यू टर्न साबित हो सकता है बाखमुट की जंग में। देखिए करुणा, बाखमुत का जंग जो है बहुत लंबा चल रहा है। किसी भी युद्ध में जहां पर युद्ध होता है यानी बाखमुत में, उसके पीछे जो एक्चुअली लॉजिस्टिक्स और आर्म्स एम्युनिशन का डिपो होता है वो 30, 40, 50 किलोमीटर पीछे होता है। यानी बाखमुत से जो रशिया के जो आर्म्स एम्युनिशन डिपो हैं, उनके ऑर्डिनेंस सप्लाईज का जो जोन है, वो रिजर्व होल्डिंग एरिया है, वो बाखमुत से करीबन 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर पूरब में है। अब इस सड़क से बाखमुत को रूसी सेना अपने आर्म्स एम्युनिशन, लॉजिस्टिक्स, मेडिसिन, फूड, राशन, तेल, पानी मुहैया कराती थी। अब यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने इस रोड को डोमिनेट कर लिया है, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा हुआ नहीं है। मेरे जो सोर्स बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि यूक्रेन ने उस रोड को इंटरडिक्ट किया है, यानी उस रोड पर थोड़ी खलबली पैदा की है, एक आध छोटे हैंड ग्रेनेड फेंके, लेकिन रोड जो है अभी भी रशियन रोड ओपनिंग पार्टी के डोमिनेंस में है। यानी रशियन कॉन्वॉय अभी तक सक्सेसफुली पूरब से कॉन्वॉय लेकर सप्लाईज जो है बाखमुत तक ला रहे हैं। ठीक है सर। और काउंटर ऑफेंसिव के लिए मोर्चे पर तैनात यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ कभी भी बड़ा काउंटर ऑफेंसिव सैटेलाइट इमेज में दिखी
यूक्रेन की तैयारी, रूस ने भी कब्जे वाले इलाके में मोर्चाबंदी बढ़ाई है। तो अभी भी काउंटर ऑफेंसिव को लेकर दोनों तरफ से रणनीतियां बनाई जा रही हैं और देखा जाए तो वॉर जोन में जो प्रिपरेशन है उससे जुड़ी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, चाहे वो रूस की बात हो, चाहे वो बात यूक्रेन की तैयारी की हो। अब आइए देखते हैं कि यूक्रेन की काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी कितनी आगे निकल चुकी है। जो दावा है यूक्रेन का वो अभी इस वक्त कहां है। तो काउंटर ऑफेंसिव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, ये कहा जा रहा है, और रूस ने भी जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली है। कब्जे वाले इलाके में अगर देखा जाए, कब्जे वाले इलाके में रूस ने मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। एक तरफ यूक्रेन, वहीं दूसरी तरफ रूस भी जवाब देने की पूरी तैयारी कर रहा है। और ये जो मोर्चाबंदी है, दरअसल उसके पहले भी कुछ अटैक्स की जो तस्वीरें हैं, फ्रेश अटैक्स की, वो भी हम दिखा रहे हैं आपको। रूस ने कई एंटी टैंक ट्रेंचेस बना लिए हैं ताकि टैंक जो मिले हैं यूक्रेन को पश्चिम से, उनके मूवमेंट को ब्लॉक किया जा सके। खासतौर से ज़ैपोरिजिया में कई ट्रेंच दिखे हैं जिनको रूस की सेना ने बनाया है। सैटेलाइट इमेज में दोनों की तैयारियां दिख रही हैं, वो हम आपको दूसरी तरफ वॉल के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि वो कैसे ट्रेंचेस बनाए जा रहे हैं। यूक्रेन को रोकने के लिए अवरोध भी खड़े किए गए हैं ताकि यूक्रेन की सेना का मूवमेंट ब्लॉक किया जा सके, क्योंकि यूक्रेन तो हर दिन दावा कर रहा है कि अब वो फाइनल असॉल्ट करने जा रहा है। यूक्रेन का दावा चाहे जो भी हो, रूस पूरी तरह से उसके लिए तैयार है। और इधर देखिए, यूक्रेनी सैनिकों का वीडियो रूस ने जारी किया है। यूक्रेनी सैनिकों का हैरान करने वाला ये वीडियो है। घरों पर गोलियां बरसाते दिखे यूक्रेनी सैनिक, ये देखिए तस्वीरें। सेवेस्तोपोल ब्लास्ट पर यूक्रेन का बड़ा दावा। धमाके में 10 ऑयल टैंक तबाह करने का दावा किया जा रहा है। शनिवार को हुआ था क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में ब्लास्ट। रूसी मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी अब इस ब्लास्ट को लेकर ये बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए सेवेस्तोपोल एक बार फिर कैसे धधक रहा है। तस्वीरें साफ तौर पर यह बताने के लिए काफी, लेकिन इससे पहले भी सेवेस्तोपोल को निशाना बनाया जा चुका है और अब यूक्रेन सेवेस्तोपोल ब्लास्ट को लेकर यह बड़ा दावा करता हुआ नजर आ रहा है। धमाके में 10 ऑयल टैंक तबाह कर दिए गए, यह कहा जा रहा है। और आइए देखते हैं कि 2 दिन पहले सेवेस्तोपोल में हुए अटैक में कई बड़े अपडेट्स और क्या कुछ हैं। सेवेस्तोपोल अटैक की एक एक डिटेल अब आपके सामने। सेवेस्तोपोल में 10 ऑयल टैंक को उड़ाया गया। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ने किया दावा। शनिवार को हुए हमले को भगवान की सजा बताया गया। हमले में 40,000 टन ऑयल प्रोडक्ट नष्ट कर दिए गए। 29 अप्रैल को सेवेस्तोपोल में यह भीषण अटैक हुआ था। ऑयल डिपो में जोरदार धमाका हुआ था और यह सेवेस्तोपोल दरअसल क्रीमिया का सबसे बड़ा शहर है, इसलिए यहां पर हुए हमलों के खास मायने हैं। कमांडर सरदाना, किस तरह से देखते हैं इस ताजा हमले को? जल्दी से एक रिएक्शन आपका। देखिए, ऑयल रिफाइनरी में आग लगना, उनके जो ऑयल टैंकर्स को आग लगाना एक बड़ी पिक्चर देता है, एक बड़ा धमाके की इंडिकेशन देता है। लेकिन जो ऑयल है वो कुछ दिन जलता रहेगा। ये फायर अपने बुझाई नहीं जा सकती है। ये फायर अपने आप को बर्न आउट होगी, क्योंकि जब इतने बड़े 10 टैंकर जल जाएं तो ठीक है, देखने में भारी नुकसान लगता है, लेकिन रशिया के पास तेल या गैस की कोई कमी नहीं है। ये बात जरूर है कि एक डिपो चला गया है, उससे ज्यादा मैं इसको कोई नुकसान नहीं देखता।